हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का ये लहरिया का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कि ये बुनाई हम किस तरह से कर सकते हैं। ये जितना देखने में सुंदर है, बनाने में भी उतना ही आसान है। आज हम इसको सीखेंगे। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए पहले 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। उसके बाद अगले 5 फंदों में हम जाली डालेंगे। 1 2 3 4 5 धागे को आगे करके जाली डालेंगे। फिर अगले 5 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब अगले 5 फंदों में फिर हम जाली डालेंगे। धागे को आगे करके 5 फंदे हम बुनेंगे। 2 3 4 5। अब अगले 5 फंदों में फिर हम 2 का 1 बुनेंगे। 2 फंदों को इकट्ठे करके फिर बुनेंगे और उनको 1 काउंट करेंगे 2 फंदों को। तो ये 2 3, ये थोड़ा सा टाइट होता है तो खींच के करेंगे तो हो जाएगा। 4 5। अब अगले जो लास्ट के हमारे 2 फंदे बचे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। अब ये अगली रो हमारी पूरी उल्टी आएगी। पूरी रो उल्टी। ये 4 सिलाइयों की ही हमारी बुनाई है। सिर्फ जो पहली सिलाई है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी बनाना बहुत आसान है। अब ये वाली सिलाई जो दूसरी रो है हमारी, वो पूरी उल्टी आएगी। इसमें कुछ नहीं करना, सारे फंदों को एक एक करके हमें पूरा उल्टा बुन देना है। ये देखिए, ये मैंने कर लिया है। ये इस तरह से लगेगा। ये लहरिया डिजाइन आता है, बहुत प्यारा लगता है देखने में। अब मैं अगली रो करूंगी। अगली रो मुझे सारी सीधी करनी है, सारे फंदे सीधे, कुछ चेंज नहीं, कुछ बुनाई नहीं, सारे फंदे एक एक करके मैं सीधे बुन लूंगी। इसके अंदर सिर्फ पहली रो के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है कि 5 में जाली डालनी है, फिर 5 2 के 1 करने हैं। बाकी दूसरी, तीसरी और चौथी रो उसमें कोई परेशानी नहीं है। ये देखिए, मेरी तीसरी है, इसके अंदर सारी सिलाई मुझे पूरी सिलाई सीधी करनी है। पूरी सिलाई मैं सीधी बुनाई की कर लूंगी। पूरी सिलाई सीधी बुनाई की। ये देखिए, इस तरह का लगेगा ये। अब मेरी लास्ट रो रह गई है। ये लास्ट रो भी मेरे को पूरी सीधी करनी है। जो मेरी लास्ट 4 रो है, ये मेरे को पूरी सीधी करनी है। ये 4 सिलाइयों की एक डिब्बी होती है। इसके बाद मैं अपना धागा चेंज करूंगी, इसीलिए मैं आपको 2 कलर के धागों से बनाना बता रही हूँ। ये भी मैं पूरी सीधी करूंगी। तो पहली सिलाई में मैंने बुनाई डाली, दूसरी मैंने उल्टी करी, तीसरी सीधी करी और चौथी सिलाई भी पूरी सीधी होगी। चौथी सिलाई पूरी सीधी। ये देखिए, इस तरह का लगेगा। अभी थोड़ी सिलाइयाँ इसलिए डिजाइन कम समझ में आ रहा है, बट ये बहुत सुंदर लहरिया डिजाइन आता है। अब मैं एक रो और कर रही हूँ। कलर चेंज करके मैंने पहले 2 फंदे सीधे बुन लिए हैं। अब मैं अगले 5 फंदों में जाली डालूंगी। धागे को आगे करके जाली डालूंगी। तो ये मेरे हो गए 2,
फिर धागे को आगे करा 3, फिर धागे को आगे करा 4, फिर धागे को आगे करा और 5। अब मैं अगले 5 फंदों को 2 का 1 करूंगी। तो 2 फंदों को उठाऊंगी, उनको इकट्ठा बुनूंगी और इसको मैं 1 काउंट करूंगी। तो ये मेरा हो गया पहला। फिर 2 फंदे, ये थोड़े से टाइट होते हैं क्योंकि पहला फंदा तो लूज होगा, दूसरा फंदा टाइट होता है, उसको थोड़ा सा लूज करके लेते हैं। 2, और फिर 3, फिर 4, अब अगले को लेंगे, दोनों को खींच के 5। ये मेरे हो गए 5। अब अगले 5 में मैं जाली डालूंगी, धागे को आगे करके 1, फिर धागे को आगे करा 2, फिर धागे को आगे करके सीधा ही बुनना होता है 3, फिर धागे को आगे करके 4, फिर धागे को आगे करके 5। ये मैंने 5 जाली डाल ली है। फिर मैं अगले 5 को 2 का 1 करूंगी। तो ये मेरा 1, 2, 3 और अगले 2 को इकट्ठा करके इस तरह से 2 को इकट्ठा करके 3, 4 और अगले 2 को ये 5। अब मेरे लास्ट के 2 बचे, इनको मैं सीधा बुन लूंगी अपना। निटिंग पैटर्न 2, ये बुनाई है कंघीरे की या लहरिया बुनाई। ये 4 सिलाइयों की एक डिब्बी होती है। इसके अंदर जितने फंदे हमें चाहिए वो 5 के जोड़ों के हो, प्लस उसके अंदर 4 फंदे कर लीजिए। मान लीजिए अगर आपको 30 फंदे चाहिए तो 30 फंदों में नहीं, इसे 34 फंदों में बनेगा, ठीक है, या 29 फंदों में। 4 फंदे प्लस 5 के फंदों का जोड़। अब इसमें सैंपल के लिए मैं 24 फंदे ले रही हूं। इसमें जो पहली रो है और दूसरी है वो मैंने सीधी उल्टी बुनाई कर ली है, एक तरह बॉर्डर की तरह से। रो 3 के अंदर पहले मैं 2 फंदे सीधे कर रही हूं, फिर 5 फंदों के अंदर मुझे जाली डालनी है, फिर 5 फंदे 2 के 1 करने हैं, फिर अगले 5 फंदों में जाली डलेगी, फिर अगले 5 फंदे 2 के 1 करने हैं और लास्ट के 2 फंदे सीधे बुनने हैं। रो 4 उल्टी सिलाई होगी, रो 5 सीधी सिलाई और रो 6 पूरी सीधी सिलाई। फिर रो के साथ के अंदर हम अगली डिब्बी डालेंगे। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक रो में ध्यान देना है। पहले 2 सीधे बनेंगे, फिर 5 में जाली डलेगी, फिर 5 2 के 1 बन लेंगे, मतलब हम उन्हें जोड़ लेंगे, घटा लेंगे। फिर अगले 5 में जाली डलेगी, फिर 5 हम 2 के 1 कर लेंगे और अगले 2 सीधे बनेंगे। बस इसमें एक सिलाई के अंदर ध्यान देना है, बाकी एक सिलाई उल्टी और 2 सिलाई सीधी है। आई होप आपको ये बहुत इजी लगेगा और इसको आप बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।